नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो असल में है ही नहीं। सोचिए, प्राचीन भारत का एक बेहद अहम दस्तावेज जिसे एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा था और उसका नाम था इंडिका। लेकिन आज वो किताब हमारे पास है ही नहीं। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है ना? एक किताब जो गुम हो चुकी है, वो भला हमें इतिहास कैसे बता सकती है? पर सच तो ये है कि यही वो रहस्य है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो देखिए, मसला सीधा सा है। इंडिका नाम की ये किताब, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, आज हमारे बीच नहीं है। वो गायब हो चुकी है और बस यहीं से शुरू होती है हमारी ऐतिहासिक जासूसी। हम सब मिलकर बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस गुमशुदा किताब के लेखक से। इनका नाम था मेगस्थनीज। इनको एक ऐसे गवाह के तौर पर सोचिए जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद था, और अब हम उसी की गवाही को परत दर परत खंगालने वाले हैं। तो चलिए जरा उस जमाने में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। एक तरफ सिकंदर के हमलों का असर अभी बाकी था और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े, एक विशाल साम्राज्य की नींव रख रहे थे। और ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर मेगस्थनीज पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, उस नए और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बिल्कुल दिल में। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। मौर्य साम्राज्य उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में गिना जाता था। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि उस साम्राज्य के बीच एक बाहरी ऑब्जर्वर, एक विदेशी राजदूत के तौर पर मेगस्थनीज की मौजूदगी कितनी बड़ी बात थी। और बस यही बात इसे खास बनाती है। एक यूनानी राजदूत होने की वजह से उनका नजरिया यहाँ के लेखकों से बिल्कुल अलग था। वो उन चीजों पर भी गौर कर रहे थे जो शायद यहाँ रहने वालों के लिए रोजमर्रा की आम बातें थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस किताब में था क्या? अब देखिए, पूरी किताब तो है नहीं। हम जो भी जानते हैं वो बाद के इतिहासकारों जैसे एरियन और स्ट्रैबो के लेखों में मिले छोटे छोटे टुकड़ों से पता चलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इतिहास के बिखरे हुए पन्नों को एक एक करके जोड़ना। मेगस्थनीज ने जो समाज के बारे में लिखा वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने समाज को भारत की पारंपरिक 4 वर्ण व्यवस्था की तरह नहीं, बल्कि 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा। दार्शनिक, किसान, सैनिक और भी कई। इससे हमें एक बाहरी नज़र से ये देखने को मिलता है कि उस वक्त का भारतीय समाज कैसा दिखाई देता था। और बात सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने उस दौर की राजधानी पाटलिपुत्र की शानो शौकत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। उनके लिखे को पढ़ें तो एक ऐसे शहर की तस्वीर सामने आती है जो बहुत बड़ा था, चारों तरफ से किलों से घिरा था और जिसका नगर निगम प्रशासन कमाल का था। मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रभावशाली शहर। लेकिन रुकिए, उनकी किताब सिर्फ गंभीर बातों और प्रशासन के ब्यौरों से ही नहीं भरी थी। उसमें कुछ ऐसी हैरतअंगेज कहानियों और किस्से भी थे जिन्होंने यूनान की दुनिया में भारत को लेकर एक गजब की उत्सुकता पैदा कर दी। जैसे कि सोना खोदने वाली विशालकाय चींटियां, या ऐसे लोग जो अपने ही कानों को ओढ़कर सो जाते थे। और तो और बिना मुंह वाले लोगों की भी बातें थीं। जाहिर है, उनकी बातों में जो उन्होंने खुद देखा, जो सुना और जो किस्से कहानियां थीं, सब कुछ मिला जुला था। इसी वजह से यूनानियों के लिए भारत एक जादुई और रहस्यमयी देश बन गया। तो अब सवाल ये है कि इन सबका मतलब क्या है? एक खोई हुई किताब जिसमें हकीकत और कल्पना दोनों हैं, वो आज हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। करीब 2300 साल मेगस्थनीज ने जो कुछ भी लिखा वो हमें आज से लगभग 2500 साल पहले के भारत में झांकने का एक मौका देता है। ये इतिहास की एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ तस्वीर है। और ये तुलना देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है मेगस्थनीज की इंडिका जो एक बाहरी व्यक्ति का नज़रिया है, और दूसरी तरफ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो एक इनसाइडर व्यू है। मतलब ये कि राजकाज कैसे चलाना है उसकी गाइड बुक। तो इंडिका हमें बताती है कि समाज कैसा दिखता था और अर्थशास्त्र बताता है कि उसे चलाया कैसे जाता था। दोनों मिलकर ही उस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और इंडिका का असर बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक रहा। सोचिए, सदियों तक पश्चिमी दुनिया के लिए भारत की जो पहली तस्वीर थी वो मेगस्थनीज की इसी किताब से बनी थी। एक ऐसा देश जो दौलत से भरा है, लेकिन साथ ही साथ अजीब अजीब अजूबों से भी।
भले ही किताब खो गई, लेकिन उसने दुनिया के एक कोने में दूसरे कोने की एक अमिट छाप छोड़ दी। तो इस तरह जब हम इस गुमशुदा किताब के टुकड़ों को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में सुनाई देती है। तो आखिर में हम इस गुमशुदा किताब से क्या सीखते हैं? पहली बात, ये हमें मौर्य साम्राज्य की एक ऐसी झलक देती है जो कहीं और नहीं मिलती। दूसरी, ये साबित करती है कि इतिहास को समझने के लिए एक बाहरी नजरिया कितना कीमती हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास लिखना अक्सर एक पहेली सुलझाने जैसा ही है, बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बनाना। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा इतिहास आखिर लिखता कौन है और कैसे? कौन सी कहानियां हम तक पहुंचती हैं और कौन सी वक्त के साथ खो जाती हैं? इंडिका की कहानी सिर्फ एक किताब के गुम हो जाने की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि हम अपने अतीत को जानते कैसे हैं।